कनाडा में पुरस्कार मौत का शिकार होने वाली बलूच कौम परस्त रहनुमा करीमा बलूच के शौहर ने कैनेडियन पुलिस का ये मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है कि करीमा खुद से पानी में डूबकर हलाक हुई। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि करीमा को कत्ल किया गया है और पुलिस को इनके कातिलों को मंजर आम पर लाना चाहिए। कनाडा के शहर टोरंटो की एक झील में मुर्दा पाई जाने वाली बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की साबिक चेयरपर्सन करीमा बलोच के शौहर ने पुलिस की जानिब से तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। 37 साला बलूच रहनुमा की 20 दिसंबर सन 2020 को गुमशुदगी की खबर आई और अगले रोज़ इनकी लाश मिली, जिसके बारे में टोरंटो पुलिस का कहना है कि वो शहर के एक जजीरे के करीब पानी से बरामद की गई। टोरंटो पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद कहा कि बलूच रहनुमा की मौत को वो किसी जुर्म के तौर पर नहीं देख रहे। ताहम करीमा के शौहर हिमल हैदर का कहना है कि वो हैरान है कि पुलिस कैसे इतनी जल्दी इस नतीजे पर पहुंच सकती है। वो कहते हैं कि हमने पुलिस से पूछा कि आप किस बुनियाद पर यह कह सकते हैं कि उसे डुबोकर मारा नहीं गया बल्कि वह खुद डूबी, क्या आप 100% यकीन से कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि हम ऐसा यकीन से नहीं कह सकते। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि उन्हें जो फुटेज मिली है उसमें करीमा जजीरे पर अकेली जा रही हैं और उनके साथ और कोई नहीं है, इसलिए वो समझते हैं कि डूबना खातून का ज़ाती फेल है और उन्होंने शायद खुद अपने आप को ख़त्म किया है, यानी करीमा बलोच ने खुदकुशी की है। करीमा के शौहर हिमल हैदर ने अपनी अहलिया के बारे में ट्वीट करके अपने खदशात का इजहार किया और मज़ीद पुलिस तफ्तीश का मुतालबा किया। उन्होंने लिखा कि इनका हक है कि वो कैनेडियन हुक्काम से अपनी अहलिया की मौत के बारे में जामे तफ्तीश का मुतालबा करें और तफ्तीश के दौरान इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें माजी में कनाडा मुंतकिल होने के बाद भी धमकियां मिलती रहती थी। दूसरी जानिब करीमा बलोच के भाई समीर महरब ने कैनेडियन हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनकी बहन की मौत की आला सतह की तहकीकात कराई जाए। उन्होंने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि उनकी बहन को जो धमकियां मिल रही थी उनको भी मद्देनजर रखा जाए। करीमा के घर वालों का मौक़िफ़ है कि वो बिल्कुल नॉर्मल थी और इनके घर में किसी किस्म का कोई ऐसा मसला भी नहीं था जो इन्हें खुदकुशी पर मजबूर कर देता, लिहाजा खुदकुशी वाली कहानी पर यकीन नहीं किया जा सकता। करीमा के शौहर बताते हैं कि इस साल क्रिसमस के लिए करीमा ने अपने घर वालों और दोस्तों के लिए तोहफ़े जमा कर रखे थे और वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही थी। अपनी ज़िंदगी को दरपेश संगीन खतरात के पेश नज़र करीमा 5 बरस कबल कनाडा मुंतकिल हो गई थी। करीमा की छोटी बहन महगंज बताती हैं कि जिस रोज़ वो लापता हुई उस दिन पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे इनकी करीमा से बात हुई थी। वो बाहर जा रही थी, उसने मुझे कहा कि सोना नहीं, मैं जल्दी वापस आकर तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ और जो क्रिसमस गिफ्ट लिए हैं इनसे सबको सरप्राइज़ देना है। महगंज के मुताबिक करीमा ने कहा कि जल्द तुम्हारी यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, जो बैग और शूज़ मैंने भेजे हैं वो पहनकर अपनी तस्वीरें भेजना। उसने मुझसे ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान से कोई आ रहा हो तो कुछ किताबें जिसमें आग का दरिया भी शामिल थी वो मुझे भिजवा देना। महगंज के मुताबिक करीमा के कई ख्वाब थे और वो मुस्बत सोच की इंसान और हर किसी की हौसला अफजाई करती थी। वो मामू के बहुत ज़्यादा करीब थे और जब मामू की मसकशुदा लाश मिली तो उसी वक्त उसकी एक सहेली ने अफसोस का मैसेज किया तो करीमा ने कहा कि अफसोस किस बात का, ये तो जिद्दोजहद का हिस्सा है और तहरीक में इस तरह के हालात आते हैं। महगंज कहती है कि जब भी मामू या किसी और साथी के बिछड़ने का दुख बयान करती तो करीमा कहती कि तहरीकों में इससे भी बुरे हालात आते हैं, हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। महगंज बताती हैं कि करीमा के लिए बहुत रिश्ते आते थे मगर वो इनकार कर देती थी कि शादी की वजह से इनकी सियासी जिद्दोजहद पर फ़र्क पड़ेगा। वो हर वक्त अपनी जिद्दोजहद में मसरूफ़ थी और उसका इश्क बलूचिस्तान से था। टोरंटो यूनिवर्सिटी में उस्ताद और सहाफ़ी किरण नाजिश की करीमा से सन 2014 में कराची में मुलाकात हुई थी और फिर दोनों में दोस्ती हो गई। वो बताती हैं कि हम मुस्तकिल राब्ते में रहते थे, एक हफ्ते से इम्तहानात चल रहे थे। वो किसी किस्म के जहनी दबाव या डिप्रेशन में मुब्तला नहीं थी। वो एक निडर औरत थी और जहनी तौर पर वाज़ेह थी, उस पर ऐसा कोई दबाव नहीं था। सोशल मीडिया पर करीमा बलोच की तस्वीर इन दिनों बहुत मकबूल है जिसमें उन्होंने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की अलामत पश्तीन कैप पहन रखी है। किरण नाजिश के मुताबिक करीमा को यह कैप मंजूर पश्तीन ने तोहफे में दी थी। वो ये कैप पहनकर अपनी खुशी का इजहार करना चाहती थी क्योंकि वो मंजूर पश्तीन और उनकी तहरीक से मुतासिर थी और वो समझती थी कि उनकी तहरीक भी आज़ादी, इजहार राय और बराबरी की तहरीक है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सैकड़ों कारकुनान ने 24 दिसंबर के रोज़ इस्लामाबाद में एक मुजाहिरा किया और करीमा बलोच की मौत को रियासती इदारों के हाथों कत्ल करार देते हुए बैनुल-अक़वामी तंजीमों से मुतालबा किया कि वो इसकी तहकीकात करें और सच सामने लेकर आएँ। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।